नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार में किसी क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 बल से जोर आजमाइश। इसके बारे में हमें पढ़ना। वस्तुओं इसमें है कि देखिए, वस्तुओं की गति से आप पूर्व परिचित हैं। क्या आप बता सकते हैं कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा धीमी या तेज गति से कैसे गतिशील है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी से क्या अर्थ निकलता है? वस्तु की गति का धीमी या तेज हो जाना या गति की दिशा में परिवर्तन होना कैसे संभव हो पाता है? आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर विचार कीजिए। साइकिल को गतिशील करने के लिए आप क्या करते हैं? साइकिल को और अधिक तेजी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं? फुटबॉल के मैदान में गतिशील गेंद को रोकने के लिए खिलाड़ी क्या करता है? बैडमिंटन के खेल में कार की गति को दिशा किस प्रकार लगातार बदलती रहती है? घर में या विद्यालय में मेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए आप क्या प्रयास करते हैं? आप कैसे प्रयास करते हैं? पृथ्वी किसी वस्तु को क्यों अपनी ओर खींचती है? चुंबक द्वारा लोहा क्यों आकर्षित होता है? आप जब किसी वस्तु को फेंकते हैं या ठोकर मारते हैं, निचोड़ते हैं, लुढ़काते हैं, उठाते हैं, प्रहार करते हैं, पकड़ते हैं, खींचते हैं, वास्तव में उस पर बल लगाते हैं। बल क्या है? जिस वस्तु पर यह लगता है उस पर क्या प्रभाव छोड़ता है? इस अध्याय में हम सब ऐसे प्रश्नों के उत्तर जानेंगे और खोज करेंगे। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि बल धक्का देना या खींचना होता है। इसमें कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है क्रियाकलाप में, जैसे इस सिचुएशन दिया है जैसे दरवाजे को खोलना या बंद करना। तो क्या है? ये धक्का और खींचना होता है। ईंट को सजाना में उठाना होता है क्रियाकलाप। घर में आटा गूंदना ये धक्का देना होता है। रस्साकसी खेल ये खींचना। ऐसे तर्कवन आपने देखा होगा ऊपर वर्णित क्रियाओं में प्रत्येक क्रियाकलाप को धक्का या खींचना के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस पर हम कह सकते हैं किसी वस्तु को गति में लाने के लिए या गतिशील पदार्थ को विराम में लाने के लिए या किसी वस्तु को गति की दिशा में परिवर्तन करने हेतु धक्का देना या खींचना पड़ता है। भौतिकी में इस प्रकार के प्रभाव को, जिससे वस्तु की स्थिति विराम या गति की अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसकी दिशा बदल जाए, बल कहलाती है। इस प्रकार आप कह सकते हैं बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। और बल मापने हेतु जिस इकाई का प्रयोग करते हैं उसे न्यूटन कहा जाता है। देखिए, अब पॉइंट है बल अन्योन क्रिया के कारण लगते हैं। देखिए, इसमें क्रियाकलाप 2 में क्या है? एक पुस्तक लेना है मेज पे, उसकी कुछ दूरी पे अपने हाथ को रखी है, हथेली को रखी है। क्या आपके हाथ की उपस्थिति मात्र से पुस्तक में गति आ जाती है? मान लीजिए अब हाथ से पुस्तक को ठेलना प्रारंभ कर देते हैं। पुस्तक हाथ के द्वारा लगाए गए बल की दिशा में गतिशील हो जाती है। ध्यान दीजिए, पुस्तक में गति बनाए रखने हेतु इसे लगातार धक्के लगाते रहना होगा। ये पिक्चर में आप देख सकते हो किस तरह इस पुस्तक के साथ बल लगाया जा रहा है। इसी तरह 2 लड़कियों का है आपसी में, किससे ये बल को उपयोग कर रहे हैं। उसी तरह गाय एक बैल को या गाय को किस तरह खींच रहा है बल लगाकर। तो ये जोर आजमाइश हो रहा है। इस उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं बल लगाने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं में अंतःक्रिया होना आवश्यक है। इस प्रकार 2 वस्तुओं की अंतःक्रिया के कारण ही उनके बीच बल लगता है। अब इसमें बल की तलाश देख लीजिए। क्या है इसमें? एक वस्तु का चुनाव करना है जिसे आप जोर से धकेल कर या खींच कर ही गति ला सकते हैं। ऐसी कोई वस्तु जो मेज, संदूक या कार हो सकती है। माना कि आपने संदूक का चयन किया, अब आप इसे अकेले धक्का देने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे धकेल पाते हैं? एक मित्र की सहायता लीजिए और ठीक उसी दिशा में धक्का देने को कहिए जिस दिशा में आप धक्का दे रहे हैं। क्या अब संदूक को गतिशील करना आसान हुआ? क्यों ऐसा हुआ? आप उस वस्तु को फिर से धक्का दीजिए और अपने मित्र से विपरीत दिशा में उसे धकेलने को कहिए। क्या वस्तु गतिशील होती है? यदि वस्तु गतिशील होती है तो क्या वो उसकी दिशा वही नहीं है जिधर से अधिक अधिक बल लग रहा है? ठीक है। क्या कभी आपने संतुलन का खेल रस्साकसी देखा है? इस खेल में क्या होता है? क्या कभी दोनों दल द्वारा एक दूसरे के बराबर बल लगने के कारण रस्सी अपनी ओर नहीं खींच पाते? देखा होगा ऐसा क्यों होता है। फिर जो दल अधिक जोर से खींचता है अर्थात उस दल द्वारा अधिक बल लगाया जाता है, वही विजय होता है। ये उदाहरण क्या इंगित करते हैं? किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगते हुए बल जुड़ जाते हैं। किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। वस्तु पर लगने वाला कुल बल दोनों बल के अंतर के बराबर होता है।
वस्तु पर लगने वाला कुल बल जो होता है दोनों बल के अंतर के बराबर होता है। बल एक दूसरे से बड़ा या छोटा हो सकता है। बल की प्रबलता होती है इसके परिमाण से मापी जाती है। बल का उल्लेख करते समय इसकी दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है। क्या बता सकते हैं ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, इसे क्या कहा जाता है? ऐसी राशियाँ सदिश राशि कहलाती है जिसमें परिमाण भी हो, दिशा भी हो। यदि लगाए गए बल का परिमाण और दिशा बदलता है तो बल का प्रभाव भी बदल जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई वस्तु स्थिर है, उस पर हम बल लगा रहे हैं तो गतिशील हो सकती है। गतिशील वस्तु पर बल लगाने से उसकी गति और बढ़ सकती है। जब बल विपरीत दिशा में लगाया गया हो तो उसकी गति मंद हो जाती है। अब आते हैं बल का प्रभाव। बल लगातार किसी वस्तु की आकृति बदली जा सकती है। जैसे पिक्चर में आप देख सकते हो कि बैलून का एग्जांपल दिया गया है कि बैलून में हवा भरी, इसकी आकृति बदल गई। बैलून के मुंह को धागे से बांध दिए और दोनों हाथों से बल लगाई, बैलून की आकृति बदल जाती है। ठीक है। उसके बाद है बच्चे क्या प्लास्टोसिन का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की आकृति के खिलौने का निर्माण इसे दबाकर करते हैं। रसोई घर में माँ जो होती है गीले आटे पर बल का प्रयोग करके इसे चपाती बनाती है। कुम्हार जो होता है गुदी हुई मिट्टी को चाक पर रख के बल प्रयोग द्वारा विभिन्न आकृति के बर्तन को बनाता है। टूथपेस्ट के ट्यूब को जब दबाया जाता है तो क्या होता है? बल का प्रयोग करके किसी वस्तु को विराम की स्थिति से गतिशील अवस्था में लाया जाता है। फुटबॉल जब मैदान में स्थिर अवस्था में रहता है तो बल लगाकर गति उसमें उत्पन्न किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में बल का प्रयोग जो होता है ना, पुस्तक, कुर्सी, वाहन आदि को उठाने, स्थान परिवर्तन करने और गति प्रदान करने में किया जाता है। अब आते हैं बल का प्रयोग गतिशील वस्तु की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। बैडमिंटन के खिलाड़ी शटल कॉक पे प्रहार कर उसकी दिशा में लगातार परिवर्तन करते रहते हैं। हॉकी खिलाड़ी बल आरोपित करके मैदान में गेंद की दिशा को लगातार बदलते रहते हैं। बल का प्रयोग जो होता है ना, गतिशील वस्तु की गति को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, शून्य किया जाता है। क्रिकेट का एग्जाम्पल तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जब गेंदबाज के हाथ में होती है तो विराम में होती है। जब वो गेंदबाजी करता है तो गेंद गति में आ जाती है। बल्लेबाज द्वारा गेंद पर प्रहार करने से गेंद की गति धीमी या तेज हो जाती है। क्षेत्र जो फील्डर होते हैं वो भी गतिशील गेंद को रोक कर उसे फिर विराम की अवस्था में पहुंचा देते हैं। उपयुक्त सभी क्रियाओं में बल का उपयोग होता है। देखिए अब आते हैं कूली जो होता है ना, किसी वस्तु को अपने सिर पर रखकर खड़ा होता है। उसके द्वारा हर क्षण उस वस्तु को उठाए हुए रखने के लिए बल का उपयोग किया जाता है। क्योंकि बल पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है बल वस्तु को नीचे खींचता है और कूली द्वारा पेशीय बल का उपयोग किया जाता है। क्या बता सकते हैं पृथ्वी द्वारा आकर्षण बल क्या कहलाता है? बल के प्रकार, बल के दो प्रकार होते हैं, संपर्क बल और संपर्क बल। संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं। बल के दो प्रकार, संपर्क बल और संपर्क बल। संपर्क बल दो प्रकार होते हैं, पेशीय बल, घर्षण बल। पेशीय बल में क्या होता है? किसी बाल्टी को पकड़े बगैर क्या उठाया जा सकता है? किसी बर्तन को बगैर छुए धकेले जा सकता है? घोड़ा गाड़ी को बिना घोड़े के कैसे गति प्रदान किया जाता है? साधारणतः किसी वस्तु को बल लगाने के लिए शरीर के किसी अंग से उसका संपर्क होना चाहिए। अन्य संपर्क के लिए रस्सी, छड़ी, लकड़ी, अन्य सामग्री की सहायता ली जा सकती है। पेशीय बल जो होता है ना, मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाला बल होता है। हमारे शरीर के पेशीय बल के कारण हमारे शरीर के अंदर